हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 10 तक के जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों, उसको आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ है। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ये कैसा होता है? ये खटगुणित होता है। कैसा होता है? ये खटगुणित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव निर्मित अन्न है। ठीक है दोस्तों, मानव निर्मित अन्न या फसल है, कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? ट्रिटिकेल। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में जो गिल्टी रोग हो जाता है या एंथ्रेक्स रोग कैसे फैलता है? ठीक है दोस्तों, यानी पशुओं में जो एंथ्रेक्स रोग या गिल्टी रोग फैलता है, यह किसके माध्यम से फैलता है, किसके द्वारा फैलता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? जीवाणुओं द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा फैलता है? जीवाणुओं द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, गाय में गलघोंटू रोग का रोगजनक है, यानी गाय में जो गलघोंटू रोग हो जाता है इसका रोगजनक क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या है? ठीक है दोस्तों, क्या है? पास्चुरेला बोविसेप्टिका। ठीक है दोस्तों, क्या है? पास्चुरेला बोविसेप्टिका द्वारा क्या फैलता है? गाय में गलघोंटू रोग होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, खुरपका एवं मुंहपका रोग का रोगजनक जीव है। ठीक है, क्या कहा हमने? खुरपका एवं मुंहपका रोग जो होता है तो इसका रोगजनक जीव है, यानी किस जीव के द्वारा ये होता है? ठीक है, तो यह बेसिकली विषाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, ये इसका रोगजनक क्या है? ये वायरस या विषाणु होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46%। ठीक है दोस्तों, कितना? 46% नाइट्रोजन पाई जाती है किसमें? यूरिया में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रतन जोत का वानस्पतिक नाम है। ठीक है दोस्तों, रतन जोत क्या होता है? रतन जोत से क्या होता है? बायोडीजल बनाया जाता है। तो रतन जोत का जो वनस्पतिक नाम है वो क्या होता है, यानी बोटेनिकल नेम इसका? तो इसका राइट आंसर क्या है? जेट्रोपा कर्कस। ठीक है, इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? जेट्रोपा कर्कस। अगला क्वेश्चन है, फसलों के लिए सबसे अधिक आवश्यक होती है, तो फसलों के लिए आवश्यक होती है कौन सी गैस सबसे ज्यादा आवश्यक होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा जरूरी होती है फसलों के लिए। अगला क्वेश्चन है, पद्मा एवं जाया किसकी किस्में हैं? ठीक है, पद्मा एवं जाया किसकी किस्में हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? चावल की किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है, धान एवं चावल या गेहूं किस कुल के सदस्य हैं? ठीक है दोस्तों, धान एवं चावल जो है किस कुल के सदस्य हैं? तो यह ग्रैमिनी कुल के सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, किस कुल के सदस्य हैं? ये ग्रैमिनी, या इसको हम पोएसी कुल भी कहते हैं। तो यह ग्रैमिनी या पोएसी कुल के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस पादप कोशिकाओं में कहां से प्रवेश करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घाव से, यानी कहीं पे यदि घाव हो जाए पौधों में तो वहां से वायरस क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाते हैं पौधों के अंदर। अगला क्वेश्चन है, वायम क्या है? VAM क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? यह एक प्रकार का कवक या फंजाई होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायरस की खोज किसने की? तो वायरस या विषाणु जो होता है उसकी खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? सबसे पहले इवानोव्स्की ने इसकी खोज की थी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, किसने की थी? इवानोव्स्की ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया कहलाता है, तो सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया कौन सा कहलाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है? स्पाइरुला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, बीटी कार्टन किसका प्रतिरोधी है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है? कीटों का प्रतिरोधी है। ठीक है दोस्तों, बीटी कार्टन किसका प्रतिरोधी है? कीटों का प्रतिरोधी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रेड को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो ब्रेड को बनाने में किसका प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? तो एस्पार्जिलस का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है? एस्पार्जिलस का। यीस्ट का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, जो यीस्ट है तो यीस्ट का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? एथिल एल्कोहल के। तो एथिल एल्कोहल के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? यीस्ट का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवाणु किनके पूरे शरीर पर फ्लैजिला पाए जाते हैं कहलाते हैं? ठीक है दोस्तों, ऐसे जीवाणु जिनके पूरे शरीर पर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? पेरिट्राइकस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? पेरिट्राइकस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोबैक्टर किस प्रकार के जीवाणु हैं? ठीक है दोस्तों, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर कैसे जीवाणु हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है? नाइट्रीफाइंग, ये यानी ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, नाइट्रीफाइंग जीवाणु है, अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजन की कमी से पादपों की पत्तियां हो जाती है, तो नाइट्रोजन की कमी से पादपों की जो पत्तियां वो कैसी हो जाती हैं? वो पीली हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? पीली हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम है, यानी एक जो नॉर्मल गेहूं व व्हीट है इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पशुओं में प्लेग रोग का कारक है, तो पशुओं में जो प्लेग रोग फैलता है दोस्तों उसका कारक क्या है? तो उसका कारक वायरस या विषाणु होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
गलघोंटू के टीके लगाए जाते हैं। देखिए गाय में जो गलघोंटू रोग हो जाता है तो उसके टीके लगाए जाते हैं, किस माह में लगाए जाते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है? मई जून में लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है खुरपका मुंहपका रोग का रोगजनक जीव है। देखिए जो खुरपका मुंहपका रोग हो जाता है दोस्तों, तो इसका रोगजनक जीव क्या होता है? तो इसका रोगजनक जीव भी क्या होता है? वायरस या विषाणु होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा विषाणुओं के अविभाजित एवं असंगठित समूह को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो विषाणु होते हैं या वायरस होते हैं तो इनके अविभाजित एवं असंगठित समूह को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों? कैलस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पुष्पों के पुंकेसरों तथा पराग कोष को हटाना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो पुष्पों के जो पुंकेसर होते हैं उनको तथा पराग कोष को हटाना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या दोस्तों? विपुंसन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विपुंसन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऊतक संवर्धन हेतु चयनित पौधों को कहते हैं। देखिए ऊतकों के संवर्धन हेतु जो पौधे चयन किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलीट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? एलीट कहते हैं उसको हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टीटोपोटेंसी की खोज किसने की? तो टीटोपोटेंसी जो तकनीक है इसका खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो इसकी खोज की थी स्टीवर्ड ने। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टीवर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिरका उत्पादन में सहायक जीवाणु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिरका उत्पादन में सहायक जीवाणु कौन सा होता है? एसिटोबैक्टर एसिटी होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? एसिटोबैक्टर एसिटी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आईपीएम का पूरा नाम बताइए। तो आईपीएम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, आईपीएम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंटरफेरॉन क्या होते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इंटरफेरॉन क्या होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं? एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बीओडी का पूरा नाम बताइए। देखिए जो बीओडी होती है तो बीओडी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसकी खोज? पेनिसिलिन की खोज की थी। और पेनिसिलिन क्या है? एक प्रकार का प्रतिजैविक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास औद्योगिक रूप से सिट्रिक अम्ल बनाने में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, औद्योगिक रूप से सिट्रिक अम्ल बनाने में ठीक है दोस्तों किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एस्पार्जिलस नाइगर का। ठीक है दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है? एस्पार्जिलस नाइगर का। अगला क्वेश्चन दोस्तों वायरस शब्द का मतलब क्या होता है? तो वायरस शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस का मतलब होता है जहर या पॉइजन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, वहीं शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आर्कीबैक्टीरिया को कहा जाता है, यानी आर्कीबैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, किसके नाम से? जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को और क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको पीपीएलओ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीपीएलओ कहा जाता है। पीपीएलओ का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, यानी प्लूरोन्यूमोनिया के जैसे होता है जो, उसको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ना स्टाक एवं एनाबीना को कहा जाता है। तो ना स्टाक एवं एनाबीना को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कवकरोधी जीवाणुविक प्रतिरक्षी पदार्थ कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? कवकरोधी जीवाणुविक प्रतिरक्षी पदार्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीमिक्सिन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों द्वारा खरपतवार नियंत्रण को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो जब खरपतवार नियंत्रण किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम जैविक नियंत्रण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? जैविक नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? देखिए जो पेनिसिलिन प्रतिजैविक है किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलियम क्रोसोजीनस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दूध से चीज बनाते समय, ठीक है दोस्तों, चीज यानी होता है पनीर, तो दूध से पनीर बनाते समय फलों की सुगंध डालने से जो बना पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योगर्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, दूध से जब पनीर बनाते समय फलों की सुगंध डालने से जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? योगर्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव का नाम बताइए, यानी ऐसा सूक्ष्मजीव जो दूध से दही बनाने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लैक्टोबैसिलस। ठीक है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव दूध से दही बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस मछली का उपयोग मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? यानी ऐसी मछली जिसका उपयोग मच्छरों के नियंत्रण के लिए किया जाता है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैम्बूसिया। ठीक है दोस्तों, कौन सी मछली है? गैम्बूसिया मछली है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु हैं, तो कौन से होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? राइजोबियम। ठीक है दोस्तों, राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहता है। ठीक है दोस्तों, यह दाल कुल के पौधों में पाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दाल कुल के पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दाल कुल के पौधों में पाया जाता है राइजोबियम, जो क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेड़ पौधों को हानि पहुंचाने वाले कीटों को कहते हैं। तो पेड़ पौधों को जो हानि पहुंचाते हैं कीट, उनको क्या कहते हैं? पीड़क कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, करंज का वनस्पतिक नाम क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो करंज का बॉटेनिकल नेम क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोंगेमिया पिन्नेटा। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? पोंगेमिया पिन्नेटा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम जीएम फसल है। ठीक है दोस्तों, प्रथम जीएम फसल कौन सी है? तो फ्लावर सार टमाटर। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लावर सार टमाटर जो है प्रथम जीएम फसलें हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नारियल का बॉटेनिकल नेम क्या होता है? यानी नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? कोकस न्यूसीफेरा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतवर्ष में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारतवर्ष में जो हरित क्रांति की स्टार्टिंग हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। निकट संबंधी में प्रजनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या निकट संबंधी में प्रजनन कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? संप्रजनन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? संप्रजनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे गुणों वाले पशुओं को प्रजनन हेतु चुनना कहलाता है। यानी अच्छे गुणों वाले जब पशुओं को प्रजनन हेतु चुना जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उनको हम वरण या चयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वरण या चयन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार एड्स का प्रयोग किसने किया? ठीक है दोस्तों, पहली बार एड्स शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है दोस्तों, एड्स का सबसे पहले प्रयोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव नस्ल सुधारने के लिए उपयोगी जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूजेनिक्स। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएगा? यूजेनिक्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? सुजनन की। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या करती है? मानव नस्ल सुधारने के लिए उपयोगी जीव विज्ञान की शाखा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नाइक का पूरा नाम बताइए। एनएसी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम? नेशनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीपीटी के टीके का पूरा नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, जो डीपीटी का टीका लगाया जाता है इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? डिप्थीरिया पार्टूसिस टिटनेस। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या होता है? डिप्थीरिया पार्टूसिस टिटनेस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिलाओं में वृद्धि दर किस उम्र के बाद रुक जाती है? तो महिलाओं में जो वृद्धि है बेसिकली दोस्तों वह 20 वर्ष की उम्र के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भ्रूण की आकारिकी असमानताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है दोस्तों, तो भ्रूण में जो आकारिकी संबंधी असमानताएं होती है तो उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों? टीरेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं उसको? हम टीरेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के विचार एवं भावनाओं को परिवर्तित करके भ्रम की स्थिति पैदा करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, क्या कहा हमने कि मनुष्य के विचार एवं भावनाओं को परिवर्तित करके उनमें भ्रम की स्थिति पैदा करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों? बार्बिचुरेट्स औषधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बार्बिचुरेट्स औषधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? ठीक है दोस्तों, तो क्या कहलाते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाते हैं? ये ऑन्कोजेनिक वायरस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलएसडी किस कवक से प्राप्त की जाती है? ठीक है दोस्तों, एलएसडी किस कवक से प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लेविसेप्स परप्यूरिया द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव इंसुलिन है। तो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित जो प्रथम मानव इंसुलिन है दोस्तों वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ह्यूमुलिन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? ह्यूमुलिन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोग का जन्मवाद किसने दिया? ठीक है दोस्तों, जो रोगों का जन्मवाद सिद्धांत है उसको किसने दिया? तो किसने दिया दोस्तों? इसका राइट आंसर है रॉबर्ट कोच ने दिया। ठीक है दोस्तों, किसने दिया? रॉबर्ट कोच ने दिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कीमोथेरेपी में किस रोग का उपचार किया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो कीमोथेरेपी क्या है? एक कैंसर को दूर करने की विधि है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें किसका उपचार किया जाता है? कैंसर का उपचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओपियम का स्रोत है। तो ओपियम का स्रोत क्या होता है दोस्तों? पेपावर सोमनिफेरम। ठीक है दोस्तों, ओपियम का स्रोत क्या है? पेपावर सोमनिफेरम। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अफीम। अफीम का बोटेनिकल नेम क्या होता है दोस्तों? पेपावर सोमनिफेरम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक यौगिक का नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो तंबाकू में जो हानिकारक यौगिक पाया जाता है उसका क्या नाम दोस्तों? निकोटीन। ठीक है दोस्तों, क्या पाया जाता है? निकोटीन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विषाणु रोधी प्रोटीन को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं?
जो विषाणु को रोधन करते हैं अर्थात विषाणुओं को रोकते हैं, तो ऐसे प्रोटीन को क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मलेरिया के परजीवी का नाम क्या है? तो मलेरिया रोग का जो परजीवी होता है वो क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है मलेरिया रोग के परजीवी का नाम? प्लाज्मोडियम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिफिलिस रोग किसके द्वारा फैलता है? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? सिफिलिस रोग किसके द्वारा फैलता है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ट्रेपिनेमा पैलिडम के द्वारा फैलता है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? ट्रेपिनेमा पैलिडम के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किण्वन द्वारा उत्पादित प्रथम कार्बनिक अम्ल है। तो किण्वन के द्वारा जो उत्पादित प्रथम कार्बनिक अम्ल है वो क्या है? लैक्टिक एसिड है। ठीक है दोस्तों, क्या है इसका राइट आंसर? लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा उत्पादित वैक्सीन है। ठीक है दोस्तों, कौन सी वैक्सीन है? इसका राइट आंसर है हेपेटाइटिस बी एवं हर्पीज वायरस की जो क्या है वैक्सीन है, ये क्या है? अनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा उत्पादित वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा उत्पादित विटामिन है क्या दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? विटामिन B2, B12 व विटामिन BC। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? विटामिन B2 और विटामिन B12 एवं विटामिन C। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा उत्पादित विटामिन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिटर्जेंट के उत्पादन में उपयोगी एंजाइम है। ठीक है दोस्तों, तो डिटर्जेंट के उत्पादन में उपयोगी एंजाइम कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? प्रोटीएज एंजाइम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो किसके उत्पादन में होता है दोस्तों? अल्कोहल के उत्पादन में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? ठीक है दोस्तों, चिकन पॉक्स यानी छोटी माता जो किसके कारण होता है दोस्तों? तो यह बैरिसेला विषाणु के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात बैरिसेला वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर फैलाने वाली कोशिकाओं के दूरस्थ विस्तारण को कहते हैं क्या कहते हैं? मेटास्टोसिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? मेटास्टोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग के कारक संबंधित होते हैं, यानी एड्स रोग के जो कारक हैं किससे संबंधित होते हैं? तो बेसिकली आरएनए विषाणु से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं दोस्तों? आरएनए विषाणु से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, HIV घटाता है। HIV क्या घटाता है दोस्तों? केवल टी कोशिकाओं को घटाता है। ठीक है, किसको घटाता है? केवल टी कोशिकाओं को घटाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एड्स है एक, तो एड्स क्या है दोस्तों? एक प्रकार का, तो एड्स एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। ठीक है दोस्तों, यानी STD है, यानी यौन संचरित रोग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स परीक्षण जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जो एड्स का परीक्षण है वो किस नाम से जाना जाता है? तो एलिजा परीक्षण इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? एलिजा परीक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली पालन को क्या कहते हैं? तो मछली पालन को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिशरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फिशरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिसायरडेल क्या है? तो हिसायरडेल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़ की एक नस्ल है। ठीक है, क्या है? हिसायरडेल एक भेड़ की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल प्राप्त होता है। बायोडीजल हम किससे प्राप्त करते हैं? तो बेसिकली दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रतनजोत। रतनजोत का बोटेनिकल नेम क्या होता है? जेट्रोपा कार्कस। और इसको क्या बोलते हैं? रतनजोत को हम जेट्रोपा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जेट्रोपा को ही हम रतनजोत कहते हैं। इसके अलावा करंज से भी क्या होता है दोस्तों? बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, करंज का बोटेनिकल नेम क्या होता है? पोंगेमिया पिन्नेटा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूंगफली का वानस्पतिक नाम या बोटेनिकल नेम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एरेकिस हाइपोजिया। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? मूंगफली या ग्राउंड नट का बोटेनिकल नेम एरेकिस हाइपोजिया होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस तकनीक का नाम लिखिए जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल व पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसी कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल व पौधे उत्पन्न किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ट्रांसजीनेसिस कहते हैं या पुनर्योगज DNA तकनीक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? ट्रांसजीनेसिस या पुनर्योगज DNA तकनीक कहते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल व पौधे प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलियो, डिप्थीरिया एवं टिटनेस के बचाव हेतु उपयोगी टीका है। ठीक है दोस्तों, पोलियो, डिप्थीरिया और टिटनेस से बचाव हेतु कौन से टीके का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो DPT के टीके का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसका उपयोग करते हैं? DPT के टीके का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन्स को क्या कहते हैं? तो कैंसर के लिए जो जीन्स उत्तरदायी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उनको हम आंकोजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकोजीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्त कैंसर कहलाता है। तो रक्त कैंसर क्या कहलाता है दोस्तों? ल्यूकेमिया। ठीक है दोस्तों, ल्यूकेमिया क्या कहलाता है? ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेपेटाइटिस रोग किसके द्वारा होता है? ठीक है दोस्तों, हेपेटाइटिस रोग किसके द्वारा होता है? तो ये भी वायरस के कारण या विषाणु के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अस्थमा एक प्रकार की बीमारी है। तो अस्थमा एक प्रकार की क्या दोस्तों? तो इसका राइट आंसर यह एक प्रकार की एलर्जी है। ठीक है दोस्तों, अस्थमा क्या है? एक प्रकार की एलर्जी है। खराब या विकृत अंगों के स्थान पर दूसरे अंग को लगाना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
कि ऐसे अंग जो खराब हो गए हैं या विकृत हो गए हैं तो उनके स्थान पे जब हम दूसरे अंगों को लगाते हैं तो उन अंगों को क्या कहते हैं, अंग प्रत्यारोपण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं हम उसको, अंग प्रत्यारोपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोनेरिया रोग किसके कारण होता है। ठीक है दोस्तों, जो गोनेरिया रोग है वो किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, निसेरिया गोनेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, किसके कारण, निसेरिया गोनेरी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो टाइफाइड रोग किसके कारण होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या हो जाती है, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है दोस्तों हमेशा, तो इसका राइट आंसर है अधिक हो जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्लेग का टीका किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था, तो जो प्लेग महामारी है उसका टीका किस वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है, डॉक्टर हॉपकिंस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, डॉक्टर हॉपकिंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हीनता जन्य रोग हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे शरीर में हीनता जन्य रोग हो जाता है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों, पोषक पदार्थों या पोषक तत्वों की कमी के कारण हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमने चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 10 तक के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उसको महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनको महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उत्तर थे, उनको हमने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।